हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जंगे बदर का पूरा वाकया को सुनेंगे। हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा किराम अज़मीन के साथ सन 2 हिजरी में मदीने शरीफ से बदर के मुकाम तक पहुँचे, जहाँ कुफार के साथ जंगे बदर का मशहूर वाकया रुनुमा हुआ। जब आप लोग बदर के मुकाम पे पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत ये तय पाया गया कि जंग सुबह होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। लिहाजा एक तरफ मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर पता हो कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के कहाँ नींद आंखों में आएगी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हो तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बा ईमानी से सरशार वैसे भी न सो सके कि सुबह न जाने किसकी किस्मत में जाम शहादत नोश करना लिखा हो, मगर अल्लाह तआला की कुदरत कामला के उस ज़ात पाक ने तमाम इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की कि इससे पहले सहाबा इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद न सोए थे। उधर कुफार को अल्लाह करीम की कुदरत कामला से रात भर एक खौफ तारी कर दिया गया, जिससे उनको सारी रात नींद न आई। एक और चीज की अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में कुफार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 न हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सब सहाबा इकराम अज़मीन रज़ियल्लाहु अन्हो ने नमाज फज्र अदा की, और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब से कहा कि अगर ऐसा हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दे तो कैसा हो। तो सहाबा इकराम अज़मीन रज़ियल्लाहु अन्हो मारे खुशी के झूम उठे। फिर फरमाया कि 3000 आ जाए तो फिर तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो और खुशी से झूम गए। फिर आखिरी में फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा हो। तो तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुफार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, मगर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। तो जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाब बदर के साथ जंग में कुफार से लड़ो, और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। तो हुक्म बारी ताला पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाब बदर के साथ कुफार से जंग करने आ गए, और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गबी मदद से बाआसानी जीत ली। बहुत से कुफार के सरदार इस जंग में मारे गए, जिससे उनकी कमर टूट गई और बहुत से कुफार को कैदी बना लिया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हो से पूछा कि क्या किया जाए इनके साथ। तो सबने अपनी अपनी राय दी कि को कत्ल कर दिया जाए या इनको कैदी बनाकर गुलाम बना लिया जाए, मगर कुर्बान जाए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह करीम ने बेशक आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आपने ये फैसला किया कि उनसे फायदा लेकर छोड़ दिया जाए। क्या बात है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि लोग उनको मारने की गरज से आते और आप अपनी रहमत बा करम के सदके उनको छोड़ देते। जंगे बदर खात्म होने के बाद फरिश्ते भी वापस चले गए। जंग के बाद आपने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जंग के बाद तमाम फरिश्तों को लेकर वापस चले गए, तो अल्लाह के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसके बिना कैसे आ गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के लिए गए थे,
तो उन्होंने फरमाया, नहीं, तुमको रज़ा ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भेजा गया था, लिहाजा जाओ और जब तक उनसे इजाज़त न ले लो वापस न आना। तो इस वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे, तो मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मुस्कुराकर उन्हें इजाज़त दी कि हाँ, अब तुम सभी जा सकते हो। सुभान अल्लाह, क्या मुकाम है हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।